अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं हूं खालिद नदीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना जी, इनको कभी कभी पेचस लग जाते हैं, तो पतले पेचस ये करने शुरू कर देते हैं। तो उसका बेहतरीन इलाज अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से जो है वो इनको ट्राइबरसन और एमीवाइकाम इंजेक्शन मिक्स करके वो लगाना होता है। तो कितना कितना लगाना होता है, कहाँ लगाना होता है, वो मैं इंशाल्लाह दिखाता हूँ। हमारे एक बकरोटे को, इसको ये जो खड़ा है, आज ही इसने हल्के से मोशन शुरू किए हैं। ये गंदा हुआ हुआ पीछे से सारा। ये ज़मीन पे शायद मैं आपको दिखा सक रहा हूँ कि नहीं, ये मोशन इसके गिरे में पतले। ठीक है जी, तो इसको अभी इंशाल्लाह इंजेक्शन लगाएंगे। तो इसके लिए इंजेक्शन के लिए छोटे बच्चों के लिए हमें एक तो सिरिंज ज़रूरत होगी इंसुलिन वाली। ये इंसुलिन वाली सिरिंज है जी, ये देखें, ये इंसुलिन वाली सिरिंज है। ठीक हो गया जी, ये इंसुलिन वाली सिरिंज है जी, ये देखें। ठीक है जी, और इसका हमने करना ये है, असल में अकेला हूँ ना जी, वीडियो भी बनानी है और हर चीज़। इसका हम ये करेंगे, यहाँ से सही दिख नहीं रहा, बाहर आ जाता हूँ। ये यहाँ पे, ठीक है जी। इसका हम ये करेंगे जी कि ये जो इसका 0.5 है, ये जहाँ मैंने अंगूठा रखा हुआ है 0.5, यहाँ तक हम एमीवाइकाम भरेंगे और 4 पॉइंट इसके अंदर हम ट्राइबरसन भरेंगे जी। 5 और 4 9 पॉइंट टोटल ये हो जाएगा, समझ लें। 5 पॉइंट एमीवाइकाम और 4 पॉइंट ट्राइबरसन इसमें भरेंगे और उसको अच्छे से इस तरह हिलाएंगे। ठीक है जी, अच्छे से हिलाएंगे और फिर बच्चे की रान में लगाएंगे। इंजेक्शन में मैं दिखा देता हूँ ताकि साथियों को समझने में आसानी हो। ठीक हो गया जी, ये देखें जी, ये है ट्राइबरसन और ये है जी एमीवाइकाम। ठीक है जी, एमीवाइकाम 5 पॉइंट, और ये मैं दोबारा ट्राइबरसन दिखा देता हूँ। ये भरना है आपने 4 पॉइंट एक ही सिरिंज में, दोनों को इकट्ठे करके अच्छे से हिलाना है। सिरिंज मैंने पहले दिखा दिया, इंसुलिन लगाने वाली। अच्छे से हिला के बच्चे की रान में लगाना है जी आपने। ठीक हो गया जी, तो अब मैं इसे भर लेता हूँ, तो फिर आगे आपको दिखाता हूँ। ये इंजेक्शन मैंने भर लिए हैं दोनों। अब इसको अच्छे से हिलाना है जी, ये अच्छे से हिलाना है इसको ताकि ये मिक्स हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो ट्राइबरसन है ना जी, ट्राइबरसन इंजेक्शन, उसके बारे में भी ये बताना मैं भूल गया हूँ कि वो इंजेक्शन होता है दूधिया इंजेक्शन होता है। ये गाढ़ा होता है बहुत ज़्यादा, तो ये नीचे बैठ जाता है, शीशी के नीचे बैठ जाता है ये, तो उसको भी अच्छे से हिलाना होता है जी। ठीक है जी, बहुत अच्छे से हिलाना होता है। उस इंजेक्शन को भी बहुत अच्छे से हिलाना होता है। देखिए, ये इंजेक्शन है, इसको अच्छे से हिलाना होता है, बहुत अच्छे से, इस तरीके से। ठीक है जी, तो भरने के बाद फिर सिरिंज में ना जी हवा आ जाती है, सिरिंज में हवा आ जाती है, तो हवा को भी निकालना होता है। ये देखें, हवा के बुलबुले, ये देखें, सारे हवा के बुलबुले हैं जी, इन्हें निकालना होता है अच्छे तरीके से। इस तरह हिलाएंगे आप, हवा के बुलबुले ऊपर आ जाएंगे, हल्का हल्का नीचे से दबाएंगे तो हवा निकल जाएगी। जब हवा अच्छे से निकल जाए तो फिर आपने जानवर को इंजेक्शन लगाना है जी। ये देखें जी, बच्चे को अपनी गोद में इस तरह बैठा लें। ठीक है जी, ये, और इसकी जो ये पट है, पट पे इस जगह पे, असल में मैं अकेला हूँ, ज़रा प्रॉब्लम है,
इस जगह पे आपने इंजेक्शन पास करना है जी, ये जगह पे, नरम जगह पे, ठीक है जी। ये इंजेक्शन आपने इसके इस जगह पे पास करना है जी, ठीक है जी। तो ये इंजेक्शन लगा दिया जी। इंजेक्शन लगाने के बाद आपने इस जगह को अच्छी तरह से मल देना है, ताकि वो इंजेक्शन जो है एक जगह पे रुके नहीं और दवाई चल जाए, खून में शामिल हो जाए। नहीं तो फिर वो रुक जाती है एक ही जगह पे, गिल्टी बन जाती है जी। ठीक हो गया जी। तो ये इंजेक्शन लग गया जी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी और वीडियो भी इंशाल्लाह पसंद आई होगी। तो दरख्वास्त ये है कि हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, और लाइक और शेयर करें इस नीयत से कि ये सदका जारिया बने और हमारे जो दोस्त जानवर पालने के शौकीन हैं उनको फ़ायदा भी हो। जज़ाकल्लाह खैर जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।